राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु श्री युगल सरकार, इन्हीं के चरणों का आश्रय दृढ़ता पूर्वक हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए। अन्य कोई साधन, अन्य कोई बल रह ना जाए। एकमात्र भरोसा केवल गोरे चरणारविंद का, श्री श्याम चंद्र जी इनके चरणारविंद का रह जाए, और कोई बल ना रह जाए। जैसे जो कराएं वैसे करते चलें, जो बताएं वैसे बस चलते चलें। अपनी कोई मति नहीं, अपनी कोई गति नहीं। ऐसा उपासक, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रह जाता। जिसकी अपनी कोई मति नहीं, अपनी कोई गति नहीं, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, उसके जीवन से बाधा और मार्ग में कठिनाई ये शब्द खत्म हो जाते हैं। क्योंकि वो बस एक ही चीज देखता है कि मेरे प्रभु के द्वारा ये सारे विधान बनाए जा रहे हैं। जब तक हम भगवत विधान में अपने आप को नहीं लगाते, अपने चित्त को स्थित नहीं करते, तब तक परेशानी बनी रहती है। इस परेशानी का कोई भी और हल नहीं, एक ही हल है। इतनी बात हृदय से स्वीकार कर लो, जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। जो हुआ है प्रभु की इच्छा से हुआ है, और जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा। उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। हम जहाँ भी परेशान होते हैं वो अपनी इच्छा के कारण है। आप देख लीजिए, आप कहीं दुखी हैं, आप कहीं परेशान हैं, आपका चित्त खिन्न है, तो आपकी कोई ना कोई इच्छा ही उसमें बाधक हो रही है। विधान हो गया कि ऐसा करना है, लेकिन हमारा मन चाह रहा है कि ऐसा होता तो अच्छा है। यहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। हम जहां फंसते हैं वो इतनी ही बात है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा ही ठीक है। आपसे कहा गया, एक उदाहरण देते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो, लेकिन मन कह रहा है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते तो कितना अच्छा रहता। बस यही परेशानी है। जब बात हो गई कि तुम अमुक कार्य कीजिए, अमुक सेवा कीजिए, बस हमारी कोई और मति नहीं रह जानी चाहिए। साधक के जीवन की सबसे बड़ी जो परेशानी नामक शब्द है वो यही है। वो जहां अपना चित्त प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए, हरि गुरु की आज्ञा में लगाना चाहिए, उसे वहां न लगाकर
वो क्यों म्यों, ऐसा नहीं वैसा नहीं, इसमें लगा देता है। इसी कारण से दुख, परेशानी, क्लेश उसे रहता है। नहीं तो भगवत मार्ग का पथिक और उसके हृदय में क्लेश, उसका चित्त खिन्न संसारी बात को लेकर या कोई अपनी मांग को लेकर संभव ही नहीं है। हर समय प्रसन्न है। अरे बाबा जी हो गए और फिर भी दुख, फिर भी परेशानी, फिर भी कलेश, क्योंकि अभी हमने स्वीकार नहीं किया। अभी हम पकड़े हुए हैं, हमने अभी प्रभु को स्वीकार नहीं किया। हम कह जरूर रहे हैं कि बस अब प्रभु जैसा चाहे वैसा होगा, वो जो करा रहे हैं वैसा हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जब परिस्थिति आती है तो हम उसी जगह खड़े मिलते हैं, अपने मन की बात में, अपनी इच्छाओं में। यही दुख का हेतु है। इसको संभाल लो। जहां उपासक इस बात को संभाल लेता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई चाह नहीं, जैसे प्रभु चलाएं, अब तो अपनी जीवन गाड़ी प्रभु के हाथ में सौंप दी, जहां बिठाए बैठ गए, जहां ले चल दिए, उसकी जय जयकार हो जाती है। उसके जीवन से क्लेश खत्म हो जाता है। नहीं तो आपको सच्ची कहते हैं, अंदर इतनी परेशानी बनी रहती है, वो मन दुचित हुआ रहता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बैठा है, थोड़ी देर नाम जप कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है प्रभु का, अब वो चित्त अंदर से खींच रहा है, इधर वो इच्छाएं उसे खींच रही हैं अपनी अपनी ओर। कहाँ शांति मिलेगी? इसी को कहते हैं छोड़ दो, इसी को कहते हैं बेपरवाह हो जाओ, इसी को कहते हैं निश्चिंत हो जाओ। प्रभु हैं, प्रभु के हाथ में अपनी बागडोर सौंप दो। वो अपार कृपा सिंधु, एक बार देखो तो सही। अरे यहाँ तक आ गए जिनकी कृपा से, तो क्या आगे नहीं लेके जाएंगे? अपनी बात छोड़ दो, बस बात बन जाएगी। सारी बात इसी बात में है। प्रभु के चरणों का आश्रय लेके बस उनके भरोसे हो जाइए। वे कह रहे हैं यहाँ बैठ जाओ, बैठ गए। वे कह रहे हैं यहाँ से हट जाओ, हट गए। केवल प्रभु पे दृष्टि रखो, जीत जाओगे। नहीं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। आना यहीं पड़ेगा, आज आ जाइए चाहे कल आ जाइए, आना यहीं पड़ेगा। जब तक आपका मन मरेगा नहीं, तब तक इस महाप्रेम रस का स्वाद नहीं चख सकता। संसार की ओर से, अपने अहमता ममता की ओर से इसे मरना होगा एक बार। यही मरना है, अपनी इच्छाओं का दमन कर देना, अपनी बात को रौंद देना, अपनी हस्ती को मिटा देना, इसी को कहते हैं। जब भगवत कृपा से बहुत कृपा होती है, जब भगवान के चरणों का आश्रय मिलता है, भगवान के अनुरागी महाप्रेमी संतों का संग मिलता है, उनकी आज्ञा में रहने का अवसर मिलता है, ये अपार कृपा हो गई, बहुत कृपा हो गई। बस अब अपनी ऐसी रहनी बना ले जैसे हमारे गुरुजन कह रहे हैं, बीज नाम हित धर्म तरु, सिद्धांत तासु की बार, स्वार स्वाद फल मधुर रस, श्रीमुख गिरा विचार। नाम मिल गया, अब कुछ पाना बाकी नहीं है। प्रभु ने कृपा करी, अपने प्रेमी महापुरुषों का संग दिया, अपना सत्संग दिया, अपना धाम दिया। उसमें और कृपा हुई कि हमें श्री ठाकुर जी के चरणारविंद का आश्रय मिल गया, जिसे हम सहज रूप में कहते हैं दीक्षा मिल गई। गुरु चरणों की आश्रय वृत्ति प्राप्त हो गई, गुरु दीक्षा प्राप्त हो गई। गुरुदेव ने दीक्षा दी तो सबसे पहले दिया, बच्चा ये हमारे जीवन की सार संपत्ति है, जिसका हम आस्वादन करते हैं। नाम सुकृत धन, अपनी जीवन अति हितमान, देत वरदान। अपने जीवन की सार वस्तु, जिसका आस्वादन आचार्य के द्वारा किया गया है, जो भी रसिक जन हो गए उनके द्वारा किया गया है, वही वस्तु बिल्कुल सार, मानो उनके हृदय का गुप्त धन, वो नाम प्रदान उपासक के लिए गुरुजन कर देते हैं। पर भगवत माया बड़ी प्रबल है, हमारी महत्व बुद्धि नाम में नहीं होती। हम सोचते हैं कुछ और मिल जाए। सबसे बड़ा उच्छिष्ट
सबसे बड़ी कृपा यही है, सबसे बड़ा उच्छिष्ट है। पर विचित्र हमारी महत्व बुद्धि है कि ऐसी महिमाशाली वस्तु में हमारा महत्व नहीं होता। अरे नाम की महिमा क्या कहें, प्रभु अधीन नाम के, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामो। ऐसी महिमा, जपो, रटन करो, स्वाद मिले ना मिले इसमें एक बार लग जाओ, फिर देखो क्या होता है। अरे व्याकुलता हृदय में जागृत हो जाएगी। कब रात गई कब दिन गया चैन नहीं मिलेगा, एक बार लग जाओ। ये नाम बीज है। जैसे सुंदर भूमि में बीज डाला जाए और उसको चारों ओर से घेर दिया जाए, तो मानो ये नाम ही बीज है, महाप्रेम का नाम ही बीज है। इसका घेर, इसकी बाड़, सिद्धांत जो हमारे गुरुजनों ने बताया कि ऐसे चलो, ऐसे सेवा करो, ऐसे अपनी उपासना को दृढ़ करो, यही सिद्धांत है। ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे तुम्हारे आचरण होने चाहिए, ऐसे तुम्हारे मन का चिंतन होना चाहिए, यही सिद्धांत है। और संतों का संग हो रहा है, रसिकों का संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है, उनकी वाणी का आस्वादन हो रहा है। बस इसे मानो उस बीज का सिंचन हो रहा है। समझ रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनेंगे ना तो एक एक बात हृदय की बहुत महिमाशाली है। ये एक एक बात, नाम बीज है। किसका? हम प्रिया प्रियतम को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक बात। अब कैसे मिलेंगे? तो गुरु जी ने नाम दिया है। इस नाम का रटन करो तो मानो हृदय रूपी भूमि में ये बीज पड़ गया। अब इसकी सिंचाई होनी चाहिए, इसको बाड़ी लगनी चाहिए। तो जो गुरुजनों ने हमें सिद्धांत बताए हैं, जो हमें विधि निषेध बताया है, यही इसकी बाड़ी है। लीलाओं का गायन करना, यही इसको सींचना है। रसिकों का संग करना, यही इसका सींचन है। जब उपासक इस प्रकार रहनी से रहता है तो ये बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होकर पुष्पित पल्लवित होता है, फलता फूलता है। जहां ये वृक्ष रूप हुआ, अब भय खत्म हो गया, अब भय खत्म हो गया। जब तक बीज में अंकुरन है, जैसे बीज बोया उसके बाद छोटा अंकुरन होता है, तो उसे बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि बकरी मुंह ना मार जाए। बकरी की एक विशेषता ये है, और जीव का नाम नहीं लिया, बकरी की विशेषता ये होती है कि वो जिस बीज को खाती है ना, वो जड़ से खा जाती है, ऊपर से नहीं पाती, दोबारा उगने ही ना पावे, ऐसे उसे पाती है। इसलिए बकरी का उदाहरण दिया। बकरी कौन है? माया ही बकरी है। इससे सावधानी क्या है? गुरुजनों का सानिध्य है, संतों का संग, उनकी कृपा दृष्टि, उनकी आज्ञा का पालन, यही इस माया रूपी बकरी से अपने जो प्रेम रूपी बीज है इसको बचाने का उपाय है। इतनी तो आपको धारणा धारण करनी पड़ेगी। इस प्रकार से तो चलना ही पड़ेगा, तभी आप सुदृढ़ता से इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। यदि गुरुजनों की आज्ञा का जीवन में पालन करने की वृत्ति नहीं है ना, तो आप लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं यदि मनमानी आचरण करने की, मनमानी की वृत्ति है तो मन गिरा देगा, पक्का गिरा देगा, संभलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले ही दृढ़ कर ले, मैं प्रभु को पाना चाहता हूं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, और प्रभु के द्वारा ये जो मुझे मार्ग मिला है, गुरुजनों का संग मिला है, इनकी आज्ञा ही मेरा जीवन है। बस उस उपासक के जीवन से माया का भय खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब वृक्ष, ये जो अंकुरण था जिसे माया का भय था, यदि भगवत कृपा का आश्रय लेके इसे सींचा जाए, इसको सेवित किया जाए, तो ये वृक्ष रूप धारण करता है। और इसमें महामहिम महारस में फल लगता है। इस वृक्ष में ये फल क्या है?
श्यामा श्याम की आसक्ति ही फल है, श्यामा श्याम का अनुराग ही फल है, जिसे हिताचार्य चरण अपनी वाणी के द्वारा गायन कर रहे हैं। नाम, बीज नाम है, मूल में नाम है। जो उपासक जन ये कहते हैं कि हमारी तो नाम में रति नहीं है, हमें तो ऐसा लगता है कि बस अब क्या सिद्धांत का विचार करें और बस अब आप तो लीलाओं का ही चिंतन, और बस बहुत अच्छी बात है, बहुत कृपा से, लेकिन पहले अपने हृदय को तैयार कर लो। ये महाप्रेम रस है, इसको पचा सकने की एक सामर्थ्य आनी चाहिए। अपने हृदय के पात्र को तैयार कर लो, खूब लीलाओं का गायन करो, खूब नाम का मंत्र का जप करो, तो ये पात्र तैयार हो जाएगा। इसी पात्र में आप देखना कैसे श्यामा श्याम का अनुराग उच्छलित होता है। जो उपासक अपने हृदय को जोड़े हुए हैं वो देखते होंगे, लीलाओं का गायन जब हम करते हैं, मंत्र का जब हम आसक्ति पूर्वक चिंतन करते हैं, रटन करते हैं, तो हृदय में एक द्रवण क्रिया होती है। ये अंदर की बात है, ये जो उपासक हैं वे जानते हैं। अंदर एक द्रवण क्रिया होती है, एक मानो कुछ लीला सुनी, हृदय भावुक हो गया, मंत्र रटन कर रहे हैं, हृदय द्रवित हो गया। इस जगह ये ना मान ले अब तो क्या है, अब तो कोई परवाह नहीं, अपनी जो मैड है उसको हटा ना दे। यहां बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। इस जगह यदि चूके तो बड़ा विलंब हो जाएगा। अच्छी अवस्था से जो उपासक थे ना, थोड़ी सी चूक में और कहां से कहां खड़े हो गए। वृंदावन की ही बात है, नाम हम लेंगे नहीं। एक उपासना में बहुत अच्छे से एक साधक लगे हुए थे, 10 वर्ष से। अभी की घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं, 10 वर्ष से। नियम था, श्री वृंदावन धाम की प्रातकालीन 3 बजे करीब परिक्रमा में निकल जाते। सुंदर बड़ा रजत का तिलक और कंठी माला धारण, बढ़िया हष्ट पुष्ट शरीर, और लीलाओं का गायन करते और चले जा रहे। पूरी परिक्रमा उच्चारण पूर्वक उच्च स्वर से लीलाओं का गायन करते हुए लगाते। जब ऐसी रहनी से रहोगे, जो विधि निषेध बताए हैं ऐसे चलोगे, तो हृदय में एक आसक्ति रूपी फल वो होने लगता है, आसक्ति होने लगती है, आसक्ति का अंकुरण होने लगता है, हृदय द्रवित होने लगा। इसी में कोई प्रणाम है, कोई नमस्कार है, समीप आना है, ये सब होने लगता है। सावधान रहे, जब तक प्रभु का साक्षात्कार ना हो जाए तो इससे बचता रहे, कभी इस चक्कर में ना पड़े। गुरुजनों की आज्ञा है, भगवत लीला का गायन करे, भगवत चर्चा कहे सुने, पर यह भावना कभी न रखे कि हम कल्याण कर देंगे, हम जगत का मंगल कर देंगे। ये विचार बिल्कुल त्याग दो। अगर ऐसा विचार रहेगा तो अपनी साधन से गिर जाएगा, क्योंकि उद्देश्य बदल गया। उद्देश्य था कि प्रभु के प्रेम में हमें डूबना है, और उद्देश्य हो गया कि दूसरों को डुबाना है। दूसरा आ कहां से गया? प्रेम में दूसरा नहीं होता। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है तो सर पे बोझ भारी क्या। ये प्रेम मार्ग बड़ा सांकरा है, इसमें दो नहीं चलते, एक ही चलता है। यदि दृष्टि में ये है कि अमुक 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 साधक है, अमुक ये है, अमुक संसारी है, इसका कल्याण करना है, तो भगवान का दर्शन कब करोगे? विश्व प्रभु का स्वरूप है, ये कब दर्शन होगा? फिर प्रेम कब होगा? इसलिए साधक सावधान रहे। बहुत प्यार से घुसती है वृत्ति, बहुत धीमे से। अरे वो उनको भजन में लगाते तो उसका भी तो लाभ मिलेगा। चूक गए। सबसे बड़ा लाभ ये कि आपको दर्शन होने लगे कि सामने कोई और नहीं है, मेरे आराध्य देव विराजमान है, अनेक रूपों में वही लीला कर रहे हैं, ये बात आ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए बहुत सावधान रहे। गुरुजनों की एक एक बात को अमृत स्वरूप मान के सेवन करे तो बच जाएगा। भगवान की माया का विलास, उनके समीप ये बाहरी जो लीला है वे आने लगी। सेवा के निमित्त से कुछ सेवा स्वीकार कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए,
यही सावधानी की जरूरत है। जो अभी कहा ना कि सिद्धांत की बाड़ लगा ले, जो हमारे गुरुजों ने कहा कि ऐसा करे ऐसे ना करे, मधुकरी के अनुसार ही बैरागी का नियम है, मधुकरी के अनुसार ही अपने उदर का पोषण करे, किसी से कोई संग्रह परिग्रह ना करे, चूक गए। मधुकरी जाते थे और मधुकरी का नियम है जिसके दरवाजे पे जाए एक बार उच्चारण करे राधे श्याम, कुछ क्षण खड़ा हो, फिर दोबारा उच्चारण करे, फिर कुछ क्षण खड़ा हुए, अगर आवाज नहीं आती तीसरी बार राधे श्याम कहता वो निकल चले। वहां ऐसा नहीं कि वो खड़ा ही है, चले तत्काल चल दे, दरवाजा छोड़ दे और आगे बढ़ जाए। ऐसा नहीं कि उस जगह खड़ा है और इंतजार कर रहा है। ये मधुकरी का नियम है। महापुरुषों ने ऐसा करके दिखाया, ऐसी आज्ञा दी है। उन जो उपासक थे उनसे कहा गया कि आप यहीं प्रसाद पा लीजिए, नहीं पाना चाहिए, हमारे गुरुजनों की आज्ञा नहीं है, आप हमें दे दीजिए, हम कहीं और यमुना जी के किनारे हैं, कहीं बैठ के एकांत में पा लेंगे। प्रभु का स्मरण करते स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब धीरे 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 ज्यादा से ज्यादा समय वहां उनका व्यतीत होने लगा। अब एक दिन ऐसी घटना घटी कि पूरा का पूरा समय वहीं और फिर दूसरी लीला हुई। जहां से थे ऐसे गिर गिरते चले गए। इसलिए बिल्कुल सावधान रहे। ये हृदय में जब द्रवण क्रिया होने लगे ना, और होगी, पक्का होगी, यदि आप ईमानदारी से लीलाओं का गायन श्रवण कर रहे हैं तो आपके हृदय में ये लीलाएं आसक्ति प्रदान करती हैं, प्रिया प्रीतम से आसक्ति। तभी तो रोना आता है। श्री जी की बात सुनी, हृदय द्रवित हो गया, बहता बहता रो, क्या करूं, कैसे सुख पहुंचाऊं। इसमें सावधान रहे, बिल्कुल सावधान रहे। बहुत इसी को कहा चल के मैन तुरंग पे चली वो पावक माई। यही है जो हृदय अभी द्रवित हो रहा है ना, इस पे जैसी छाप मारोगे वैसी छप जाएगी। ये बहुत आवश्यक है, आपको सच्ची कह रहे हैं। थोड़ी देर नाच लेना, गा लेना, थोड़ी देर ठीक है, लेकिन जब परिपक्वता की बात आएगी नहीं तो ये सिद्धांत आ जाएगा। इसलिए सिद्धांत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आप हमारे गुरुजनों को देख लो, आपको सच्ची कहते हैं। शुरुआत में हितधाम से महाराज जी का सत्संग श्रवण करते, महाराज जी के द्वारा लीलाओं का गायन किया जाता, पर उससे पहले आधा घंटा पौना घंटा महाराज जी केवल सिद्धांत की चर्चा करते, विशुद्ध सिद्धांत की चर्चा करते। कई बार समझ ही नहीं आता कि इतनी, क्योंकि वो जैसी धरा होती है हृदय की वैसे ही तो होगा। जैसे वो महापुरुष हैं, वो तो उस प्रेम का सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं आता। कई बार नींद आने लगती। धीरे धीरे उनकी कृपा से फिर समझाया उन्होंने कि इसके बिना बात नहीं है, तैयार नहीं हो पाओगे, कहीं से भी छेद हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो कहीं से छेद हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान साधक रहे। यदि प्रभु के प्रेम को प्राप्त करना है, हमारे गुरुजनों की रहनी को देख लो। आज भी पूज्य बड़े महाराज जी की रहनी देख लीजिए आप। वही मधुकरी के अन्न के द्वारा अपने उदर का पोषण, कोई भी जो बाहरी ऐसी बात नहीं, अपना व्यवहार शून्य, रात दिन प्रिया प्रीतम की सेवा में। अपने गुरुजनों को देख लीजिए, कोई भी बाहरी संग्रह परिग्रह नहीं, जो सेवा मिली है बस कर दी भगवत भाव से, उन सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए। उसके बाद केवल अपने में लगे हुए हैं, एकांत हो गए पूरे पूरे समय, कोई दूसरा नहीं, कोई और वार्ता नहीं, रात दिन अपने में लगे। ऐसे चला जाता है, क्योंकि पूरे जीवन की बात है। महीना 2 महीना, साल 2 साल की बात नहीं है। एक बार कस ले आपने आप। शुरुआत में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन भगवत कृपा का जो आश्रय ले लेता ना, उसके जीवन से परेशानी खत्म हो जाती है। बड़ा सुख है। आप एक बार अपने में लगिए तो सही, खूब नाम का रटन करें। नाम से हृदय में महान ये जो प्रेम फल प्रकट होगा, ऐसा वृक्ष प्रकट होगा, उसका अंकुरण होगा, पुष्पित पल्लवित होगा। उसमें महाप्रेममय लीलाओं का गायन करने से महाप्रेम स्वरूप श्यामा श्याम की आसक्ति प्रकट हो जाएगी। जे जन उर सिद्धांत थिर धर्म तहीं ठहराय, जहां धर्म रस रीत हित अचल रही तहां छाय। सिद्धांत दृढ़ हो गया तो धर्म दृढ़ हो जाएगा। अब आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। अपने इसको और सरल शब्दों में समझें
हमारे गुरुजनों ने जो आज्ञा दी है, बस नियम ले ले, चाहे प्राण छूट जाए, मैं अपने गुरुजनों की आज्ञा का त्याग नहीं करूंगा, अवहेलना नहीं करूंगा, दृढ़ होता आ गई। धर्म जो प्रेम धर्म है स्थिर हो जाएगा हृदय में। और इसी प्रेम धर्म में आप देखोगे श्री श्यामा श्याम की महान लीलाएं, कैसी सुंदर लीलाएं। साधन फल सिद्धांत रस धर्म मर्म विज्ञान, श्रीजू मत रसिकन सुगति, यह निश्चय उर आन। कैसी वो उपासक देखता है, प्रिया प्रियतम महान प्रेम का वितरण कर रहे हैं। श्री भोलानाथ जी वर्णन कर रहे हैं, रति रस मृदु मादक छकी, चौकी चकित पछितात, भई सांझ हो प्रात, यह गई कहाँ यह रात। प्रिया प्रियतम सुंदर कुंज सदन में पुष्पों की सैया पे विराजमान है। ये मिलता है जब रहनी बहुत विशुद्ध, गुरुजनों की आज्ञा का पालन, तो उसके हृदय में ये प्रकट होता है। लीलाओं का गायन, मंत्र का जप, उससे उस हृदय में ये चिंतन बनना प्रारंभ होता है। प्रारंभ में सहसा आप श्री जी का चिंतन नहीं कर सकते। श्री जी का चिंतन वही कर सकता है जिसके हृदय में श्री जी से अपनापन हो गया है, श्री जी की आसक्ति हो गई है। और आसक्ति इस मंत्र से, इस वाणियों के गायन से होती है, और कोई उपाय नहीं है। वृंदावन की रच के सेवन से होती है, यहाँ की वायु से होती है, यहाँ के रसिकों की कृपा दृष्टि से होती है, और इसका कोई उपाय नहीं है। वह उपासक देखता है इसी लीलाओं के गायन के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से, कि प्रियाजू लालजू समीप में विराजमान है, हित सजनी जो समीप है। तो अत्यंत भूरी प्रियाजू को मानो भ्रम हो गया। वे अभी अभी शयन करके उठी हैं, अलसाए हुए नेत्र हैं, और बड़ी भोरी प्रियाजू पूछ नहीं है, रजनी कहाँ बिलाए गई। सखी ये रात्रि कहाँ बीत गई। अभी अभी तो हम शयन किए थे और अभी प्रात हो गया। अभी तो यहां बैठे ही थे और अभी अभी शयन किया और अभी अभी प्रात हो गई। ये रात्रि कहाँ गई। महाप्रेममयी बात है, बहुत प्रेममयी चर्चा है। साँझ ही भोर होत नहीं जानी, रात भई ना भई, रजनी कहाँ बिलाए गई। सांझ, अभी तो थोड़ी देर पहले सांझ थी और इतनी जल्दी भोर हो गई। ये रात्रि कहाँ बीत गई। सखी तुम ही बताओ ये क्या है। प्रियाजू अत्यंत भूरी वो हित सजनीजू से पूछ रही हैं, और उनकी बुराई को देखकर सब सखियां बस और उनके प्रेम में डूबी जा रही हैं। हित सजनीजू बलिहारी जा रही हैं। लालजू महाराज बस प्रियाजू को ऐसे महाप्रेम की दृष्टि से देख रहे हैं कि इतनी भूरी प्रियाजू हैं। आए कह रही हैं, पलक पलक लो मिलन न पाई, पौ फाटी बिचही, भुज कसी हृदय लाई मिलवे की, होश रही सो रही। अभी हम नेत्र भर के एक दूसरे को देख नहीं पाए और इतनी जल्दी प्रातकाल हो गई। अभी अभी तो हम बैठे, अभी अभी तो देखा। ये प्रेम की महिमा है, प्रेम वैचित्र दशा है। आज तक प्रिया प्रीतम में ये परिचय नहीं हुआ कि श्री जी हमेशा लालजू को नई नहीं लगती है, और लालजू प्रियाजू को ऐसा लगता है आज तक देखा ही नहीं है, पहली बार देखा। न आदि न अंत विहार करें, तो लाल प्रिया में भई न चिनारी। ये उस उपासक के हृदय में होने लगता है महाप्रेम का अंकुरण। इसी में ये झांकियां आने लगती हैं। कैसी सुंदर शोभा है, कैसे प्रियाजू
महान भूरी, अब कैसे कहें, थोड़ा सा आप चित्त जोड़ें तो देखो भावना तो बनी रही होगी। कैसे प्रिया जो कैसे सुंदर वार्ता कर रही हैं, बुराई टपक रही है, आहा कैसे अलसाए हुए नेत्र, सुंदर विशाल नेत्र, मुस्काता हुआ मंद मंद मुस्काता हुआ मुखारविंद। जब वार्ता करते हैं तो अमृत बरस रहा है, प्रेमामृत बरस रहा है, बस डूबते जा रहे हैं। लालजू वृंदावन समस्त परिकर डूबता जा रहा है। महासोच की मुद्रा देखी, पिय की गति और भई, सखी समीप हृदय हित मूर्ति, परखी पीर नई। जब देखा सखियों ने और लालजू ने कि प्रियाजू तो एकदम डूबती जा रही है इस भाव में, लालजू के हृदय में सोच बढ़ने लगी, कैसे प्रियाजू को संभालूं। अब जब देखा प्रिया प्रीतम सोच में डूब रहे तो सखियों के हृदय में बेचैनी हो गई, व्याकुलता हो गई, कैसे प्रियाजू को निकालूं। तत्काल जो हित सजनी जो विराजमान है उन्होंने कर कमल पकड़ लिया श्री जी का, ले कर मुकर कियो मुख सन मुख, कोमल बाह गई, देखिरी देख तो ही दिख राऊं, जहानी से दुबक रही। और कर कमल पकड़ के एक हाथ से आरसी उठाई और प्रियाजू से कहते हैं, प्यारी जू देखो मैं बताती हूं कि ये रजनी कहाँ बीत गई। और सुंदर आरसी को लेकर श्री जी के और लालजू के सन्मुख कर दिया। भावना कीजिए कैसी सुंदर लीला है, सुंदर कुंज सदन है, उसमें श्री प्रिया प्रीतम विराजमान है, समीप में हित सजनी जो है, सुंदर आरसी उनके कर कमल में है, अत्यंत भोरी प्रियाजू, और कैसी शोभा होगी उसका क्या वर्णन करें, वो तो चिंतन का विषय है, अपनेपन का विषय है। थोड़ा सा चित्त यदि श्री जी से आसक्त होने लगे ना, वाणी लड़खड़ा जाएगी, हृदय विकल हो जाएगा, थोड़ा सा हृदय। यही तो होता है रसिकों का जीवन, इसलिए वो ये चर्चा का विषय नहीं, कौन रस बाड़े हो जहां बोली वो उभार रही। इसलिए हमारे वृंदावन ये जो महाप्रेममयी वाणियां है ना रसिकों की, इनकी चर्चा नहीं की जाती, केवल इनका गायन करो और इसमें डूबो। और ये ऐसा है कि जो एक बार डूबा तो कभी उछरा नहीं, अथाह है, अनंत है, वो बस डूबता चला गया। श्री जी के सन्मुख श्री हित सजनी जू ने आरसी रखी। अब श्री जी से कहा, प्यारी जू आप इतनी क्यों विकल होती जा रही हैं, देखो रजनी कहाँ गई हम बताती हैं। बता रही हैं, भाव इसका प्रकट नहीं करेंगे, केवल श्रवण करें। बेंदी भाल गई जहां प्यारी, रचना पत्र मई, द्रगमसी अधर पान की लाली, जहां मिली पलट लई, नील पीत पट बदल गए, जहां जावक पाग रंगी। चरणों में मस्तक रखा लाल, उससे सुंदर प्रियाजू के चरण कमलों में जो महावर था उसका चिन्ह उनके पाग में बना हुआ है। नील पीत वस्त्र थे वो अदल बदल हो गए हैं, लालजू प्रियाजू के रूप में है, प्रियाजू लालजू के रूप में विराजमान है। तहां निसी गई फटी जहां कंचुकी, पीक कपोल लगी। सुंदर कपोलों पर पान की लाली लगी हुई है। देखत जुगल दिखावत हित अली, भोरी हसी जू परी, समझ सकुच मुस्कात लजीली, हित के अंक ढरी। लालजू प्रियाजू संकोच से भर गए जब हित सजनी ने बताया ना कि रजनी कहाँ बिलाए गई, देखो प्रियाजू यहाँ रजनी बीत गई। तो ऐसे अपने वाम कर कमल से आरसी को ऐसे श्री जी ने हटाया और हित सजनी जो कि अंचल में मुख को छुपा लिया। अब विचार कैसी सुंदर लीला है।
हे सजनी जो कि अंचल में मुख को छुपा लिया, मानो संकोच से ऐसे अपने मुख को छुपा लिया। कर सो मुकुर टारि हित अंचल, दो मुख ढापी रहे। भूले सोच सुरत सुख फूले, और आनंद उमहे। रजनी यहाँ बिलाए गई। पूछा था ना रजनी कहाँ बिलाए गई, तो मानो हिस्सा जी कह रहे हैं रजनी यहाँ बिलाए गई। तो प्रियाजू और लालजू अत्यंत संकोच से भर के ऐसे अपने मुख को ढक लिया और मुस्कुराने लगे। अभी जो सोच बड़ी थी कि कहाँ रजनी बीत गई, तो अब वो सोच तो हटी और महाप्रेम से और प्रिया प्रीतम प्रफुल्लित हो गए, संकुचित हो गए। हित सजन ने दोनों को हृदय से लगा। ऐसी लीलाओं का चिंतन उसके उपासक के हृदय में बनने लगता है। ये है वृंदावन की रसमयी वार्ता, पूर्णतः वर्णन नहीं हो सकता। एक वाणी है, रोम रोम जिव्या जो होए तो वर्णन नहीं किया जा सकता। जितना प्रभु हमें हृदय में धरा देते जा रहे हैं, बस वैसे वैसे जो समझाते जा रहे हैं। और इसका एक ही उपाय है, खूब लीलाओं का गायन करें, खूब नाम का रटन करें, तो जो अभी लिखा हुआ है ना वो आपके यहाँ चलने लगेगा। कहाँ भगवत साक्षात्कार होता है? यहाँ होता है। यहाँ प्रिया प्रीतम पहले प्रकट होते हैं, अंदर ही लीलाओं का दर्शन होता है। देखो ना, रसियों के नेत्र मुंदे ही रहते हैं, ऐसे ऐसे होता रहता है। क्या है? महाप्रेम में छके हुए हैं, वो अंदर ही डूबे, सब कुछ अंदर है, कुछ बाहर भागने की जरूरत नहीं है। बैठ जाओ बस पकड़ के। बहुत भाग लिए, कब से भाग रहे हैं, कोई इसका परिमाण नहीं है, कब से भाग रहे हैं, अब बैठ जाओ। ये वृंदावन विश्राम भूमि है, अब दौड़ बंद कर दो, बैठ जाओ प्रभु के चरणों का आश्रय लेके, नाम को लेके, गुरुजनों की आज्ञा को लेके, कुछ नहीं करना, सब कुछ यहीं हो जाएगा। ऐसे ऐसे महापुरुष जन हो गए हैं, होते रहेंगे, जिन्होंने केवल नाम वाणी का आश्रय ले लिया और महान सिद्ध हो गए। श्यामा श्याम उनके संग खेलने लग गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।